बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक स्टोरी ये है कि चौधरी सरवर साहब के साथ लंदन में क्या हुआ, और दूसरी स्टोरी NA 133 लाहौर। वहाँ पे ज़ाहिर नून लीग ने मैदान मार लिया, नून लीग जीत गई, जीतना ही था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सियासत को नया रुख अख्तियार करेगी। NA 133 के नून लीग की जीत के या इस रिज़ल्ट के मुस्तकबिल की सियासत पे क्या असरात नमूदार होंगे। मरियम नवाज़ साहबा ने क्यों जलसा या रैली नहीं किया NA 133 में, क्या सूरत हाल है, इस सारी पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है। क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में बहाल हो रही है, ये चक्कर क्या है, सारा इस पे तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, इन दोनों ख़बरों पर आने से पहले मैं इंतहाई अफसोस के साथ और अच्छा, इससे पहले भी एक और बात, कल की वीडियो में थोड़ा सा स्पीड ज़रा ज़्यादा हो गई थी। बस वो बच्चों से कभी कभार ना वो गलती हो जाती है, तो वो उस हवाले से मेरा ख्याल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड को। तो आपको दिक्कत हुई, उसके लिए खसूसी माजरत, इंतहाई माजरत। कभी कभार हो जाता है, टेक्निकल इस तरह का कोई फॉल्ट आ जाता है, तो खैर आइंदा एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल बात ये है कि अब विहाड़ी में मैं देख रहा था कल एक ख़बर कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुजस्मे से चश्मा उतार लिया गया। अब मैं ऐनक उतार ली गई, ठीक है ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुजस्मे से। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ पे हैरत हुई और दुख भी हुआ। इससे पहले हमने देखा भावलपुर में लेजेंड समीउल्लाह, उनका मुजस्मा, और वो भी हाकी और बाल चुरा ली गई, फिर दूसरी दफ़ा भी चुरा ली गई। तो फिर उसके बाद उनको काफ़ी ऊंचा बनाना पड़ा वो मुजस्मा, और साथ वो ग्रिल भी लगाना पड़ी, जिसकी वजह से उस मुजस्मे की खूबसूरती भी ख़राब हुई। तो और फिर उसके बाद हमने देखा कि जनाब गवादर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुजस्मे को बम से उड़ा दिया गया। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये कोई वो मजहबी नज़रियात के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है, इस वजह से इन चीज़ों को बम से उड़ाया जा रहा है? क्या ये एक कोई नफ़रत है? क्या किसी और के ख़िलाफ़ नफ़रत किसी और पर निकल रही है? या क्या हमारा कोई लिटरेसी रेट इतना गिर गया है? या क्या हमारी तहज़ीब और तमद्दुन और हमारी तरबियत इतनी ख़राब हो चुकी है? या क्या ये शिद्दत पसंदी है? ये क्या हम कैसा कथारसिस कर रहे हैं? ये सब देखें, मेरा ख्याल है बड़ा इसको अजीबो गरीब तरीके से दुनिया देखती है, और मैं इसके लिए अब किस किस को कसूरवार ठहराऊँ ये मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर मुआशरे को, सियासत को, रियासत को, हुकूमत को, स्कूलिंग को, किस चीज़ का कैसी तरबियत हो रही है और किस तरह का मिजाज है, कोई माशी हालात हैं, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती है। वैसे आ जाए जनाब चौधरी सरवर साहब की वाली ख़बर पे कि चौधरी सरवर साहब आजकल लंदन गए हुए हैं। वो बड़े खिताबात कर रहे हैं वहाँ पे वो जनाब पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि मेरी अपनी पार्टी ने खुदे लाइन लगा दिया मुझे। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया जनाब कि हमें जो है ना यानी एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने, चौधरी सरवर साहब ने यह भी बताया कि IMF ने हमें 6 अरब डॉलर दिए और उसके बदले हमसे सब कुछ लिखवा लिया। उधर उधर उन्होंने निजी महफिलों में बताया कि हमें जनरल बाजवा साहब ने एक मैसेज कन्वे कर दिया है, यानी पिंडी ने, कंट्रोल टावर ने, कि मुझे भी और जहांगीर तरीन को भी और जनाब पीपल्स पार्टी को भी और क्यू लीग को भी कि आप अपनी तैयारी करो, इन हाउस चेंज की, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी करो, बस उसके लिए डेट फिक्स होनी बाकी है। ये भी उन्होंने निजी महफिलों में कहा। और कल की बात है कि उनका चालान हो गया और वो चालान जुर्माना हुआ उनकी गाड़ी पर, और ये आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी पर जनाब वो बरतानिया की पुलिस ने वो स्टिकर भी लगा दिया जो फ़ाइन का होता है। और जनाब वो ये हुआ कि उन्होंने ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की। ये होता है कानून, ये होता है आइन, ये होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। आपने कभी सुना
कि जी यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का चलान हुआ हो, यहाँ पे कोई गवर्नर की गाड़ी का, यहाँ पे वज़ीर आला की गाड़ी का, यहाँ पर कोई आर्मी चीफ़ की गाड़ी का, यहाँ पर कोई जनाब कोई चीफ़ जस्टिस की गाड़ी का, किसी का ऐसे का कोई चलान हुआ हो, वज़ीर दाखिला की गाड़ी का, जुर्रत ही नहीं है। अगर ऐसे, पहली बात तो ये है कि वहाँ इंसानों को इतना दूर रखा जाता है और इतना दूर भगा दिया जाता है और वो करीब ही नहीं आने देते। और दूसरी बात ये है कि सड़कों पर उस वक़्त जब वो गुज़र रहे होते हैं वीवीआईपी मूवमेंट, तो सिर्फ सड़कों पर उन्हीं का ही कब्ज़ा होता है, बाकी इंसानों को कीड़े मकोड़े समझ के बहुत दूर रहना पड़ता है उनसे। तो वहाँ पर भी वो शायद इसी तरह का आदी हो गए थे यहाँ पाकिस्तान में। हालांकि क्या वो लंदन के रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानते? उनके बच्चे वहीं पे हैं, वो अपने बच्चे के गालिबन कह रहे हैं कि कोई फास्ट फूड की वो इनागुरेशन पे जा रहे थे, अपनी कोई उनके कारोबार हैं, उनके कुछ और कारोबार ऑब्जेक्शनेबल भी सामने आए थे। खैर, तो उनको कोई पता नहीं है, वो पहले भी वहाँ पे उनके पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर जुर्माना हो गया तो यहाँ पे मिजाज ख़राब हो गया है ना, यहाँ पर उनका मिजाज ख़राब हो गया, उनकी सोच उसी तरह से डेवलप हुई, उनने सोच समझ लिया शायद ये भी उसी तरह पाकिस्तान है और ये भी इसी तरह से मैं जो भी करूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और वहाँ पर उनको जुर्माना हो गया उनकी गाड़ी को, उनका वो फिर जो है ना, ये आप देख रहे हैं। अच्छा खैर, इस हवाले से मैं एक छोटी सी बात करके आगे NA 133 जो कि बहुत ही अहम, इस पर डिटेल्ड एनालिसिस करना है। और ये एक अजीब व गरीब सी एक रविश चल पड़ी है कि जी आजकल जो अपना तहरीक इंसाफ के दोस्त और हुकूमत माशाअल्लाह वो यूनिवर्सिटी के तलबा को ना जमा कर लेते हैं यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। और कल भी यही हुआ, शाम के वक्त इतना पैक हो गया बुरी तरह से पूरा श्रीनगर हाईवे कि तकरीबन कोई 1.25 घंटा हम फंसे रहे। आप यकीन कीजिए, वो लोग मेरी गवाही देंगे कि जो इस पर उस वक़्त मौजूद थे, और घंटों ब्लॉक रहा वो श्रीनगर हाईवे, और स्टूडेंट्स के आगे फिर कुछ लोगों की गाड़ियों को इसी दौरान वो ज़ाहिर है बहुत हीट अप हो जाती हैं, आग लग गई तो वो उसमें एक अजीबो गरीब मुसीबत। अब कन्वेंशन सेंटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सरकारी इमारत को। पहले भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लायर्स फोरम से, इंसाफ लायर्स फोरम से खिताब किया कि आप सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी इमारत को, और बाकायदा नोटिस हुआ था। आज भी वही सरकारी इमारतें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बड़े बड़े लाखों रुपए के पोस्टर्स, बैनर्स छप के पूरे श्रीनगर हाईवे पर फैला दिए जाते हैं, और ये कौमी खजाने को चूना लगाया जा रहा है इस तरीके से, मतलब है। और ये वो क्या, अब मैं आपको बताऊं ना कि वो ये चीज़ें हैं ना कि परफॉर्मेंस तो सिफर है ना, परफॉर्मेंस तो सिफर से भी नीचे है ना। उनको पता है कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जब हम जाएंगे तो हमें जूते पड़ेंगे, वोट नहीं मिलेंगे, हमें जूते पड़ेंगे, ये तो कंफर्म हो गया ना। ये तो आप बैठ के, ये तो कोई भी कह ले, लेकिन बैठ के जब निजी महफिलों में बैठ रहे हैं वज़रा, मुशीरान, मुआमिनीन खुसूसी, MNAs, वो खुद मान रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं उनको जूते पड़ रहे हैं, वहां पे अभी भी पड़ रहे हैं। जब वो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनका क्या हाल होना है? परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं। अब या तो EVM पे जोर है जनाब, ये EVM हो जाए कहीं, या ये जोर है कि कहीं किसी तरीके से कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों का सिलसिला हो जाए, क्योंकि वो उनको पता है ना कि यहाँ तो लोग बिल्कुल आखिरी लिमिट पे आ चुके हैं ना। और या फिर ये इसी तरीके के कन्वेंशन करके को फिर से नौजवान नस्ल को जो है ना, नई नस्ल को, यूथ्स को जो है ना, यूथ को जनाब उन्होंने करना है कि किसी तरीके से को बेवकूफ़ बना लें, उनकी आंखों में हम धूल झोंक लें वगैरह इस तरीके से। और वही सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। आ जाएँ जनाब NA 133 पर। और NA 133 का हल्का जहां अल्लाह बख्शे परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल पर, और नून लीग ने उनकी मिसेस को शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा को टिकट दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकबाल गिल साहब थे, और जनाब PTI के दोनों उम्मीदवार अपना चीमा साहब भी और उनकी मिसेस भी, मुसर्रत इकबाल चीमा साहब भी, और जमशेद चीमा साहब भी और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब भी, वो भी जो है ना, मतलब वो नाअहल हो गए थे, मुस्तरद हुए थे उनके कागजात, इस वजह से कि उनका जो प्रपोज़र या सेकेंडर या तजवीज़ कुनिंदा वो जो थे दोनों के,
उनका ताल्लुक़ इस हलके से नहीं था। अच्छा, उस वक़्त भी मैंने कहा कि ये ऐसी आम से डेवलपमेंट नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। PTI पहली दफ़ा ये इलेक्शन लड़ रही थी। क्या PTI किसी के कागजात नामजदगी पहली दफ़ा ही दाखिल कर रही थी? ऐसा तो नहीं है, वो बहुत सारे इलेक्शन लड़ चुके हैं। अच्छा, फिर ये कैसे हो सकता है कि चीमा साहब के जो कागजात नामजदगी, उनका जो सेकेंडर और उनकी मिसेस जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, उनका सेकेंडर वो भी जनाब वो दोनों का जो है ना उस हलके का नहीं था। तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए और वो जनाब उस दौड़ से भी निकल गए। उन्होंने अपीलें भी की, लेकिन उन्होंने टेक्निकल इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी कि फिर वो तो क्या ये मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, या जानबूझ के गलती हुई है? ठीक है ना, मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया है। तो बहुत सारे लोग इस पे मुख्तलिफ थेरीज़ हैं जनाब। पहला तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब के कुछ PTI के वहीं पे कोई सेनेटर, कोई वो जनाब बाकी लोग वो अपने कोई अजीज़ों को टिकट दिलवाना चाहते थे। वज़ीर आज़म साहब ने अपने मुआविन ख़ुसूसी को टिकट दे दिया, तो वो इस वजह से उनको गुस्सा था। उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उन्होंने ये गलती जानबूझ के कर दी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि PTI को चूँकि नज़र आ रही थी शिकस्त, इससे पहले वो डस्का से लेकर वज़ीराबाद से लेकर कराची और कराची से लेकर नौशहरा तक बुरी तरह पिट चुके थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि बस इसी तरह से ही अपनी इज़्ज़त बचाओ, बस ये आप टेक्निकल गलती करो ताकि टेक्निकल बुनियादों पे हम नॉकआउट हो जाएं, उस तरीके से हमें मुकाबला करना ही ना पड़े। कुछ तो ये कहा, कुछ ने ये भी साथ कहा कि भाई ये बातें भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली बात ये है कि चूँकि कुछ हलकों ने, कुछ कुव्वतों ने पीपल्स पार्टी को भी लॉन्च करना था, री-लॉन्च करना था, पंजाब में उनकी बहाली करवानी थी, इस वजह से, और जरदारी साहब भी वहीं पे जाके बैठ गए और फिर जाहिर है वो वोट जो कि PTI को पड़ता था। अब आज पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि भाई यार ये तो वोट था ही हमारा ना, ये तो इस वजह से कि चूँकि हम पंजाब से आउट हुए, इस वजह से हमारे पंजाब से आउट होने से फिर वो PTI आ गई, PTI ने हमारी जगह ली और फिर उनको हमारे वाला वोट पड़ना शुरू हो गया। इस वजह से दोबारा हमें वो अपना वोट पड़ रहा है। तो अब देखें कि इसके मुस्तकबिल में जो अब आगे इलेक्शन आने वाला है, इस पर क्या असरात होते हैं। कुछ इस तरह से भी है, जाहिर है कुछ अब नून से मुख्तलिफ लोगों से कल मैंने बात की तो वो यही कहा कि नकवी साहब आप ख़ुद देखें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी के साथ जनाब तहरीक मिनहाजुल कुरान ताहिरुल कादरी साहब थे, उसके साथ TLP थी, उसके साथ Q लीग थी, उसके साथ PTI थी, उसके साथ पूरी पंजाब की हुकूमत थी और एक तरफ नून लीग अकेली थी। खैर ये भी लॉजिक है, एक बहुत बड़ी लॉजिक है और ये बात में वज़न भी है और नज़र भी वहाँ पे आया। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं क्या बात है, कुछ वज़रा ने, शहबाज गिल साहब ने, मालशिया पालशिया ने, कुछ फवाद चौधरी साहब ने जनाब इस तरीके से ट्वीट किए कि जी देखें जब कप्तान ना हो तो इस तरह से टर्न आउट कम रहता है, को हम ना हो तो हम मैदान के खिलाड़ी हैं। तो मैंने कहा भाई मैदान के अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये कराची में आप 5वें या 6ठे नंबर पे गए, इसी तरीके से डस्का में जिस तरह से पिट गए आप, इस वज़ीराबाद में जिस तरह पिट गए, जिस तरह से आप अपने घर में नौशहरा में बुरी तरह से पिट गए, तो पहले तो आपने बड़ी कोई कमाल दिखाया और आपके मद्दे मुकाबिल की ज़मानतें ही जब्त हो गई, जैसे बड़ी कमालात दिखाया आपने, जो इधर आप बड़ा जो है ना पहाड़ गिरा लेते यहाँ पर, तो वो तो टर्न आउट कम होना ही था। क्योंकि ज़ाहिर है जब मुकाबले की फ़ज़ा ही ख़त्म हो गई, जब लोगों को ये पता ही था कि जी बस ठीक है वो नून लीग जीत जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा ने जलसा क्यों नहीं किया, रैली क्यों नहीं की, आप भी सोच रहे होंगे। मैंने भी क्वेश्चन किया मुख्तलिफ लोगों से और कंसर्न्ड क्वार्टर से, तो उन्होंने कहा जी बात ये है नकवी साहब, पहली बात तो वही आप वाली कि जी हम भी इस तरह से कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है वो नून लीग ने वैसे ही जीत जाना है, और लोगों का भी टर्न आउट इस वजह से भी कम कि वो फिर उनको पता है कि वो जहाँ पे कंपटीशन हो ना, मुकाबले की फ़ज़ा हो, वो बहुत ज़्यादा फिर वो सर धड़ की बाजी लग जाती है, तो वो तो वैसे ही PTI के लोग आउट हुए या आउट कराए गए, ठीक है ना। तो इस वजह से तो हमें यकीन था कि हम जीत जाएंगे। और सबसे बड़ी वजह वो ये बताते हैं कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा आजकल अपने बेटे जुनैद सफदर साहब की वो दावत वलीमा के सिलसिले में गालिबन 17 को है, उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं।
और उन्होंने इस वजह से कहा कि जी मैं जो है ना मसरूफ़ हूँ और अभी मैं फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा आप रिलैक्स करें ज़रा कुछ निजी मसरूफियात की बुनियाद पे। और वो निजी मसरूफियात उनकी बेटे, ज़ाहिर है वो उनके बेटे का पहले निकाह हुआ था वो लंदन में, तो वो वहाँ भी नहीं जा सकी थी। तो उनके वो अपना जुनैद सफदर साहब के वालिद साहब कैप्टन सफदर साहब वो भी नहीं जा सके। तो वो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब थे वहाँ पर और बाकी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस वजह से भी जो है ना मतलब वो रैली से या जलसे से खिताब नहीं किया। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक, उनके अपने वोटर्स के मुताबिक, उनके अपने सपोर्टर्स के मुताबिक उनको जलसे से खिताब करना चाहिए था, क्योंकि जलसा तो वो और अरेंज करते, उनको तो एक दिन में जाके वो खिताब करता। खैर उनका अपना डिसीजन है, तो ये उनके अपने जो वजूहात बताई, तो मैं इस वजह से पता नहीं वो क्यों नहीं किया, या इस वजह से कि जी वो कॉन्फिडेंट थे कि जी हम जीत जाएंगे। लेकिन एक और बात कि जो ये स्विंग आया है ना, जो एक सूरत हाल बदली है, जो पीपल्स पार्टी पंजाब में लोग कह रहे हैं कि जनाब दोबारा बहाल होने जा रही है, तो वो एक दो तीन बातें हैं। मुस्तकबिल की सियासत पे क्या असरात होंगे, क्या जो अगला इलेक्शन आने वाला है चाहे वो 2022 में हो या 2023 में हो, क्या उसमें पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी या इसी तरीके से सेकंड पोजीशन वो अटेन करेगी और सेकंड पोजीशन वो हासिल करेगी और पीटीआई बिल्कुल धुल जाएगी, यहाँ से बिल्कुल निकल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे एक चेंज आया है ना, फर्स्ट टाइम जो लोग कह रहे हैं ना, अब वहाँ पर आपने देखा कि कोई इक्का दुक्का सीट जो है ना पीटीआई की थी अदर जनरल इलेक्शन में, जब इतनी ज़ेरे अताब थी नून लीग, जब हर तरफ से नून लीग को हर तरफ से पत्थर पड़ रहे थे, जब एक तरह से मुबैना तौर पे अदलिया भी खिलाफ, कंट्रोल टावर भी खुल के खिलाफ, मीडिया भी खुल के खिलाफ, बहुत सारी इस तरीके से कंपेन चली, उस वक़्त भी जब इलेक्शन हुआ तो लाहौर में उन्होंने स्वीप किया। कोई इक्का दुक्का सीट के अलावा मेरा ख्याल है बाकी सारी सीटें उन्हीं की थीं। तो आज क्यों ऐसा हो सकता है और क्या सूरत हाल है। और फिर उसके बाद एक ऐसी बात है कि जो बंदा जो मतलब जो जिस पार्टी ने को 90,000 वोट लिया हो, तो वो पार्टी क्यों खरीदेगी वोट, या किस तरीके से। और बाकी दोनों की तरफ से इस तरह से आती रही हैं कंप्लेंट्स, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन अब बात ये है कि क्या इसी तरीके से पीपल्स पार्टी सेकंड जमात के तौर पे आएगी, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की बहाली होगी और जनाब पीटीआई बिल्कुल धुल के रह जाएगी और वो पंजाब से आउट हो गई है। और पंजाब से तो अब पीटीआई को मसला ये है कि सिर्फ पंजाब से आउट होने का नहीं है, उनको खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे एक तरफ तो मौलाना साहब ने टफ टाइम दिया हुआ है, एएनपी एक दफ़ा फिर जो है ना अपनी वो काफ़ी अच्छी खासी लोग कह रहे हैं उन्होंने रिवाइवल की हुई है। और इनका यहाँ पे आप देखते हैं तो ये अभी भी जलसा हुआ, तो उस जलसे में क्या हालत हुई, वो जनाब वो जो महमूद खान साहब का हुआ, जो बाकी भी जो इस तरीके से, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में भी उनको नज़र आ रहा है कि भाई यार मामलात कुछ गड़बड़ी हैं। और पंजाब में भी तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पीटीआई निकल गई। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है और नून के लिए भी इस वजह से लम्हे फिक्रिया है कि भाई आप भी बयानिए की जंग से निकल के कहीं एक तरफ, क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नकवी साहब अब बात ये है ना कि आप भी समझा करें कि मियाँ साहब को इस वक्त मियाँ साहब पे शदीद प्रेशर है इन हाउस चेंज के लिए और वो मान नहीं रहे। और वो अगर नहीं मान रहे तो फिर आपको पता है कुछ न कुछ तो भाई ग्राउंड पे कुछ उसकी रिपरकशंस भी होती हैं ना, और हम उसकी फेस करेंगे, कुछ उसके नताइज भी होते हैं और उन नताइज को हम फेस करेंगे। और जब तक हम इन हाउस चेंज को नहीं मानते, क्योंकि इस वक्त इन हाउस चेंज हर ज़बान पे है और जहाँ पर इन हाउस चेंज अड़ी हुई है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को शुक्रिया नवाज शरीफ कहना चाहिए। जहाँ पर इन हाउस चेंज लटकी हुई है, अटकी हुई है, जहाँ पर रुकी हुई है, उस कार्नर का नाम है, उस शख्सियत का नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ नहीं मान रहा इन हाउस चेंज पर, और वो क्यों नहीं मान रहा, उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और पूरी की पूरी हर बंदा कह रहा है कि उनके कोर्ट में है इस वक्त बाल। और वो इन हाउस चेंज क्यों है मैं मुतअद्दिद दफ़ा बता चुका हूँ, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को तोसी चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए ताकि इन हाउस चेंज हो, चंद माह के लिए कोई आए मुझे एक्सटेंशन दे, लेकिन उस वक्त उस
सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब इस वजह से नहीं मान रहे कि फिर इस आड़ में कुछ और लोग अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। समझ तो आप गए होंगे, ठीक हो गया ना। तो कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी और बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की इंफॉर्मेशन और वो मालूमात देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।